वेलकम बैक एवरीवन टू द क्लास 3 ऑफ दिस कोर्स। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस क्लास को ओपन कर रहे हैं तो आप पिछली 2 क्लासेस को देख सकते हैं जहां हमने ESP की बिल्कुल बेसिक्स को समझा है कि किस तरीके से ESP आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसका हमने एक बेसिक टास्क परफॉर्म किया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लाइट को ब्लिंक करवाया था। तो इन द थर्ड क्लास वी आर गोइंग टू टर्न ऑन एंड ऑफ दिस LED विया वाईफाई। इस LED को हमने अपने पिन नंबर 17 पे कनेक्ट किया हुआ है ESP के। तो इस सेम LED को जो आपके सामने ब्लिंक कर रही है यूजिंग द प्रीवियस कोड, ये रहा कोड, इस कोड के थ्रू ये ब्लिंक कर रही है पिन नंबर 17 हाई लो। इसी LED को हम वाईफाई के थ्रू ऑन एंड ऑफ करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और ये जो कोड आपके पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है और इसको हम बहुत ही आसानी के साथ समझते हैं इसी क्लास के अंदर। उसके बाद मैं इसे अपलोड करूँगा और इस कोड को भी हम देखेंगे किस तरह से ये एक्ट करता है और क्या हमारी LED वर्क करती भी है या नहीं करती। ओके, तो ये कोड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने 3 लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। तीनों लाइब्रेरीज वाईफाई से रिलेटेड हैं। डेट मीन्स कि अगर आप ESP के अंदर वाईफाई को इनिशिएट करवाना चाहते हैं, वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने ये लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी है। जब आप अपने ESP को इंस्टॉल करते हैं तो वाईफाई की लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती हैं। देन हमने वाईफाई का एक सर्वर इनिशिएट कराया है। यहाँ होगा ये कि इस पोर्ट के ऊपर हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक सर्वर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो IP एड्रेस हमारे ESP का होगा उसे हम एक्सेस कर सकते हैं ओवर दिस सेम नेटवर्क। जहाँ भी हम किसी भी ब्राउज़र के अंदर वो IP एड्रेस लिखेंगे या किसी मोबाइल एप्लीकेशन में उस IP एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो हम ESP को वहाँ से कमांड सेंड कर सकते हैं या इस पर से हम रीड कर सकते हैं। उसे भी हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये आ रहा है कि आपने SSID और पासवर्ड डालना है। ऑब्वियस सी बात है, जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा वहाँ हमें अपनी उसकी SSID और पासवर्ड डालनी होगी। तो यहाँ मैं अपने वाईफाई राउटर का SSID और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने भी अपने वाईफाई के क्रेडेंशियल्स को ऐड करना है। देन मैंने एक LED पिन डिफाइन की है 17। तो जहाँ भी आपने अपनी फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट की हुई है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो आप यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं की हुई तो आप 17 के ऊपर ही सेम कोड को लेकर यूज़ कर सकते हैं। लेट से आपने पिन नंबर 5 पे कनेक्ट किया हुआ है अपना कोई डिवाइस, कोई भी चीज़, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो 5 हमारी जो डिवाइस है वो, तो हमारी पिन नंबर 5 जो है वो ऑपरेट होगी विया इंटरनेट। तो उसको अगेन 17 कर देता हूँ। देन सेटअप में हमने अपने पिन को एज आउटपुट डिफाइन किया है। हमने सीरियल बिगिन किया है, यानी कि हम अपने स्क्रीन के ऊपर भी इसका आउटपुट देखेंगे सीरियल मॉनिटर के ऊपर। देन कनेक्ट टू द वाईफाई, एक हमने फंक्शन कॉल किया है। अच्छा, लूप के अंदर एक हमारे पास फंक्शन कॉल हुआ है सर्वर डॉट हैंडल क्लाइंट, और इसको हमने नीचे डिफाइन किया है कि हैंडल क्लाइंट किस तरीके से करना है। और वो इस तरीके से करेगा कि जो भी मैसेज आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। तो आपने इस कोड को एडिटर से रहने देना है। ये कोड आपको याद है डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद कनेक्ट टू द वाईफाई, क्योंकि हमने ये कॉल किया था सेटअप के अंदर। तो वाईफाई से किस तरीके से कनेक्ट होगा, वाईफाई मोड हमने STA रखा है। वाईफाई मोड STA क्या होता है, स्टेशन मोड। ESP के 2 वाईफाई मोड होते हैं, एक स्टेशन, एक एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये ESP खुद एज अ राउटर एक्ट करेगा और कोई और डिवाइस इससे कनेक्ट की जा सकती है। स्टेशन का मतलब ये है कि ये किसी और वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट होगा और हमने इसको एज स्टेशन यूज़ करना है। हम इसको किसी और वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं। देन वाईफाई डॉट बिगिन SSID पासवर्ड, ये वो एक्चुअल फंक्शन है जो कि आपके वाईफाई से ESP को कनेक्ट करेगा, ये वाला फंक्शन। देन जब तक वाईफाई कनेक्ट ना हो डॉट 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 एक वाइल का फंक्शन है हमारी स्क्रीन पे आता रहेगा। और जैसे ही वाईफाई कनेक्ट हो जाए तो हमें उसकी लोकल IP जो हमारी मौजूद है इस ESP की, वो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें IP देखनी होगी, उसी IP के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। देन फर्दर ये है कि बिगिन सर्वर, ये हमने ये हमने कॉल किया सेटअप में, तो हमारा सर्वर बिगिन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जो मैंने कहा था कि हैंडल, जो हमारा सर्वर क्लाइंट हैंडल है, उसके फंक्शन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और जो मेन फंक्शन आपका एक्ट कर रहा है वो ये वाला है कि अगर LED की वैल्यू 1 हो, जो कि सर्वर से आए 1, तो LED पिन को हाई कर देना है और सर्वर को हमने एक मैसेज भेज देना है कि रिप्लाई कर देना है ओके एक तरीके से। और देन अगर LED की वैल्यू 0 हो तो हमने LED को लो कर देना है। और ये 1 और 0 हमारी वाईफाई के थ्रू आएगी। अब वो किस तरीके से आएगी कि यह हमने गेट पेज के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है और गेट पेज यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। इस फंक्शन में HTML के ऊपर हमने एक बेसिक सा वेब पेज डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर हम, अगर आपको HTML का बेसिक आइडिया हो तो टाइटल हमने रखा हुआ है कि ESP वाईफाई सर्वर सैम्पल। इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा इसी सेम क्लास में। देन हेडिंग भी हमने यही रखी हुई है। देन रीडिंग 1 के नाम से हम यहाँ से भी एक डेटा भेज रहे हैं आपको सिखाने के लिए। यहाँ से भी एक डेटा मैं यहाँ भेज रहा हूँ जो कि 35 है वैल्यू रीडिंग 1 की। वो डेटा यहाँ से 35 जो है वेब पे जाएगा और यहाँ से जो वेब से जो है GPIO के नाम से 2 बटन की रेट होंगे 1 और 0 के नाम से, और वो हमें डेटा वापसी भेजेंगे।
तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब इसको कोड को अपलोड कर देते हैं। मैंने अभी तक ये अपलोड नहीं किया है, मैं डायरेक्ट आपके सामने ही फर्स्ट टाइम इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो कोड ही अपलोड होगा, मे बी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, 30-40 सेकंड लगेंगे इस कोड को अपलोड होने में। वो हमारा ऑलमोस्ट अपलोड होने लगा है और मैंने कनेक्टिंग का बटन प्रेस कर दिया, तो अब ये इस पर राइट करेगा। ये जो आपके पास परसेंटेज लिखी हुई आ रही है, बेसिकली ये राइट कर रहा है आपके कोड को ESP की मेमोरी के अंदर। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है राइट। और अब मैं अगर सीरियल मॉनिटर यहाँ टॉप राइट से सीरियल मॉनिटर ओपन करता हूँ और ये मेरे पास सीरियल मॉनिटर आ गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। अगेन पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि बॉड रेट हमने सेट करना है 115200 पे, और अब मेरे पास प्रॉपर बॉड रेट आपने भी सेट करना होगा अगर आप सेम कोड यूज़ कर रहे हैं आएंगी। तो मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करूँगा क्योंकि जो आना था वो लिखा हुआ आ चुका और वो मैं रीड नहीं कर सकता। तो ये दूसरा वाला बटन जो आपके ESP का है, ये रीसेट का बटन है। जब मैं रीसेट दबाऊंगा तो ये रीस्टार्ट हो गया ESP, और ESP रीस्टार्ट हुआ और आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है वाईफाई कनेक्टेड, यानी वाईफाई कनेक्ट हो गया है और इसको ये IP असाइन कर दी है मेरे राउटर ने, और सर्वर भी स्टार्ट हो गया है। तो इस IP को मैं कॉपी करूँगा, अपने गूगल क्रोम के अंदर आऊँगा जहाँ हमने पहली क्लास में जो चीज़ ओपन की हुई थी वही आ रही है, और यहाँ आने के बाद मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास ये वेब पेज हो जाएगा, जो वेब पेज हमने डिज़ाइन किया था। और अब आप यहाँ देख सकते हैं, इधर आता हूँ मैं अपने ESP के अंदर, ये IP एड्रेस है। इस IP एड्रेस को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ मेरे पास ये वेब पेज आ गया है, शो हो गया है। और यहाँ से हम इसको कंपेयर करें अपने कोड से समझने के लिए नीचे आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है, ये जो आपका टाइटल था, ये टाइटल ये टॉप पे आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे पास ये H1 थी, ये हमारे पास ये आ रही है। देन जो हमने लिखा था सेंसर 1, ये सेंसर 1 ये आ गया हमारे पास, दिस इज हेडिंग 3। देन रीडिंग 1, और ये HPA जो लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका कोई यूनिट था जो पहले रीडिंग थी, ये वो लिखा हुआ आ रहा है। तो लेट से आप टेम्परेचर की रीडिंग या ह्यूमिडिटी की रीडिंग आप यहाँ एंटर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी। देन GPIO लिखा हुआ था तो GPIO आ जाएगा, और उसके बाद ऑन और ऑफ हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं LED को ऑन करने की ट्राई करता हूँ, होपफुली इट वर्क्स। मैं ऑन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, और हो गई हमारी LED यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही ऑन हो गई। और मैं जब ऑफ करके सबमिट करूँगा तो ये ऑफ हो गई, अगेन ऑन करके सबमिट करूँगा तो LED ऑन हो गई। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन ऑपरेट आवर हार्डवेयर विया इंटरनेट। ना याद रहे ये लोकल सर्वर के ऊपर मौजूद है, यानी कि अगर एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे एक आपने वाईफाई डिवाइस लगाई हुई है, उससे कनेक्टेड हमारे पास जितनी डिवाइसेस हैं, जितने मोबाइल हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं ओवर द लैन, वो तमाम कंप्यूटर्स इसको उस एक्सेस पॉइंट से वो इसको एक्सेस कर सकते हैं और वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ जो रीडिंग आ रही है 35, ये हमारा ESP भेज रहा है, ये रीडिंग 35। और ये कोड होपफुली अब आपको समझ आया होगा। थोड़ी सी चेंजेस भी करके देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ आ जाएँ चीज़ें, और उसके बाद हम अपनी अगली क्लास में ये देखेंगे कि अभी तो लोकल एरिया नेटवर्क पे देख रहे हैं कि हम इसको वाईफाई पे किसी डेटाबेस के ऊपर कैसे भेजें कि दुनिया में कोई और इस डेटा को एक्सेस कर सके, और वहाँ से हम मैसेज रिसीव भी कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। राइट नाउ थोड़ी सी चेंजेस करते हैं इसी कोड के अंदर। तो चेंजेस हम क्या करते हैं कि इसका टाइटल चेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ESP32 YouTube ट्यूटोरियल, ठीक है ना। और यहाँ मैं हेडिंग रख देता हूँ ESP32 शाह YouTube @शाह फहाद अहमद, जो भी मैंने लिख दिया इसके अंदर हेडिंग के अंदर। देन मैं यहाँ आ जाता हूँ रीडिंग 1, इस HPA को मैं हटा ही देता हूँ मेरे HPI लाइन को, ओके। और रीडिंग 1 में चेंज कर देता हूँ फ्रॉम 35 टू समथिंग लाइक 105, ओके, रैंडम। और उसके बाद मैंने यहाँ GPIO की जगह कर देता हूँ मैं LED पिन 70। ये 3-4 चीज़ें मैंने चेंज की, और जब मैं अपलोड करूँगा तो यू विल गेट द आइडिया कि क्या चीज़ चेंज करने से क्या चेंज हो सकता है। सो जस्ट दिस कोड को यूज़ करके अगर आपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई रीडिंग भेज रहे थे और रिसीव कर रहे थे, उससे आप अपने खुद का नाम वगैरह लिख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रीडिंग आएगी भी और रीडिंग यहाँ से जाएगी भी। इस कोड के अपलोड होने का वेट करते हैं, और जब ये कोड अपलोड हो जाएगा तो याद रहे कि मुझे इसको रिफ़्रेश करना होगा। मैं F5 दबाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, यस। अब आप देखो ये सब कुछ चेंज हो गया। ऊपर भी आ रहा है ESP32 YouTube ट्यूटोरियल, नीचे आ रहा है ESP32 YouTube @शाह फहाद अहमद, रीडिंग 105 हो गई, और LED पिन नंबर 17 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं अब यहाँ से अगेन ऑन करता हूँ, इट्स स्टिल वर्किंग, ऑन हो गई और ऑफ हो गई।
तो बस इसी तरीके से अब आप इसको मज़ीद चला सकते हैं। लेट्स से हम 2 LEDs ट्राई करना चाहते हैं। मेरी HTML इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ से इस पूरे ब्लॉक को Ctrl+C करता हूँ और Ctrl+V कर दूँगा मैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ LED पिन नंबर 19। ओके, लेट्स से पिन नंबर 19 में कुछ कनेक्टेड है, और यहाँ कर देता हूँ मैं LED 2। उसके बाद मैं वैल्यू अब कुछ और भेजूंगा। याद रहे, वैल्यू में यहाँ 3 और 4 भेजूंगा, यानी वैल्यू अब मैं यहाँ कुछ और भेजूंगा, और जिस वेरिएबल में वैल्यू आ रही है वो ये LED है। ओके, तो जब मैं ऑन का बटन प्रेस करूँ तो 3 वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर चली जाए, और जब मैं ऑफ का बटन प्रेस करूँ तो 4 वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर चली जाए, और जब मैं सबमिट का बटन प्रेस करूँगा तो अगेन सबमिट हो जाएगी। लेट्स ट्राई कि क्या ये वर्क करता है या नहीं करता। इसको भी अपलोड कर देते हैं कि हमारे पास 2 LEDs हम यहाँ से ऑपरेट कर सकें। कोड मेरा यहाँ अपलोड हो गया है, और अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा, लेट्स सी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे LED पिन नंबर 19 है, LED पिन नंबर 17 आ रही है। आई गेस 19 से मेरी LED ऑन ऑफ नहीं होगी, पिन नंबर 17 से जो चीज़ अटैच है वो वर्क करेगी। तो जब मैं पिन नंबर 17 से ऑन ऑफ करूँगा तब ये LED ऑन ऑफ होगी। अगर मैं पिन नंबर 19 से ऑन ऑफ करूँगा तो यहाँ पे LED ऑन ऑफ नहीं होगी। अच्छा, एक और इशू ये कि मैंने इसको रिप्लाई बैक नहीं किया जब पिन नंबर 19 का ऑन ऑफ करेंगे, तो वो किस तरीके से होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू 3 या 4 यहाँ से सबमिट हो रही है तो इधर ही मुझे एक फंक्शन भी ऐड करना होगा। इसी तरीके से जब LED वैल्यू 0 थी, 1 थी, इसी तरीके से 3 एंड 4। आई एम जस्ट डूइंग दिस कि अगर लेट से आपको अपने प्रोजेक्ट में नीड है एक से ज़्यादा LEDs अटैच करने की, तो आपको उसका भी आइडिया हो जाए। तो मैं कह देता हूँ लेट से यहाँ पे पिन नंबर 19 को लो कराना भाई, और पिन 3 पे 19 को हाई कराना, और 4 पे 19 को लो कर देना, और पिन नंबर 19 को हमें एज आ आउटपुट भी डिक्लेयर करना होगा, पिन मोड 19 आउटपुट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सेकंड LED भी यहाँ पे ऐड कर दी है, और अब दोबारा अपलोड करेंगे। मिस्टेक ये थी कि मैंने 3 और 4 का मैसेज तो भेजा, उसका रिप्लाई नहीं बनाया था। तो अब जब 3 और 4 में भेजूंगा तो पिन नंबर 19 पे जो डिवाइस कनेक्टेड है वो ऑन ऑफ होगी, और जब मैं यहाँ पे 17 वाले को ऑपरेट करूँगा तो पिन नंबर 17 पे जो मेरी डिवाइस मौजूद है वो ऑपरेट होगी। वेट फॉर दिस कोड टू अपलोड। कोड हमारा 100% अपलोड हो गया है। Ctrl+R से मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, और लेट्स सी के क्या हमारे पास आता है, नहीं आता। यस, आ गया है सेम पेज। अब मैं अगर पिन नंबर 19 को ऑन करूँ, होपफुली एरर नहीं आएगा। यस, एरर नहीं आया, बट यहाँ पे कुछ ऑन भी नहीं हुआ। जबकि 17 को अगर मैं ऑन करूँगा तो LED ऑन हो गई। अब मैं आपके समझाने के लिए ही 19 पे ही एक और जंपर वायर लेता हूँ, और पिन नंबर 19 के साथ में एक और कलर की LED कनेक्ट कर देता हूँ। दिस राइट हेयर इज़ माई पिन नंबर 19, और उसके साथ मैं एक और LED को कनेक्ट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। नाउ एज यू कैन सी कि मैंने क्योंकि 19 को ऑन किया हुआ था तो ग्रीन LED भी यहाँ पर ऑन हो गई है। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ग्रीन को ऑफ़ कर देता हूँ तो रेड हो गई, और रेड को भी ऑफ़ कर देता हूँ तो पिन नंबर 17, 19 दोनों ऑफ हो गई। अब मैं अगर 19 को ऑन करता हूँ तो अगेन ग्रीन LED ऑन हो जाएगी, और उसको अगेन ऑफ कर देता हूँ, ग्रीन ऑफ हो गई। 17 को ऑन करता हूँ तो रेड LED ऑन हो जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा गेम अप करेंगे। इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के HTML वेबसाइट से किसी प्रॉपर डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएंगे, और वहाँ से इसी LED को ऑपरेट करवाएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।